कि अगर आपको अपनी बहन बेटी परिवार अगर बचाना है तो अच्छे से अच्छे हथियार रख लो और उन्हें चलाना भी सीख लो। आप विचार करिए कि जब उन जिहादियों की कुरान को पढ़ने वाला और उस पर विश्वास करने वाला हर वह व्यक्ति दानव हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। देश में जहां पर वो रहते हैं मुसलमान और वहां अगर हिंदू है तो वो हिंदू वहां खतरा है, पूरे देश को खतरा है। हेट स्पीच मामले में यति राम स्वरूपानंद गिरी पर दून पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने की खबर आमजन को लगी। सभी धर्म के लोगों ने एसएसपी की तारीफ कर कहा, कानून सबके लिए है। देहरादून कोतवाली डालनवाला पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में यति राम स्वरूपानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यति राम स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम ढासना गाजियाबाद ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पुलिस मॉनिटरिंग सेल को मिली तो तत्काल टीम ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह को हेट स्पीच तथा वायरल वीडियो की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एसएसपी अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए देवेंद्र गुप्ता की तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला में यति राम स्वरूपानंद गिरी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की खबर जब आमजन लोगों को लगी तो सभी ने एसएसपी अजय सिंह की प्रशंसा की और कहा कि कानून सभी के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी और हमारे साथ में उपस्थित हैं स्वामी मोहन गिरी महाराज जी और अजयानंद गिरी जी महाराज। जैसा कि बांग्लादेश में जो नर पिशाच मुसलमानों ने किया हिंदू बहन बेटियों के साथ, आज उस सारे विषय को पूरी दुनिया जानता है। सारे दुनिया के जितने भी काफिर हैं उन सबको पता है कि बांग्लादेश में क्या किया। बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहां तक कि उनको पका करके भी खा गए, उनके टुकड़े करके, यहां तक कि श्रद्धा के 36 टुकड़े किए और उसके बाद में पका के भी खाया। ये सारे जो भी कृत्य हैं कि वो मुसलमान क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को आज पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे गुरुजी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी आज 30 वर्षों से इस्लाम के बारे में वो बता रहे हैं कि क्या मुसलमान करता है, क्या उनकी पुस्तकों में लिखा है। जो उनकी पुस्तकों में लिखा है वो लिखने वाले सारे के सारे वो मुसलमान ही हैं और उन्होंने जो लिखा उसी को गुरुजी बता रहे हैं और जो लिखा है उनकी पुस्तकों में वही आज मुसलमान कर रहा है। तो अब जो है उत्तराखंड में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। प्रेस वार्ता आज करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उत्तराखंड देवभूमि है, 4 धाम हैं और यहां कण कण में देवी देवताओं का वास है। इसलिए उत्तराखंड को, यहां के हिंदुओं को, बहन बेटियों को, क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो? कोई भी नहीं चाहेगा। जो हिंदू होगा, वास्तव में सनातनी हिंदू होगा, वो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो मानवता का शत्रु है वो दरिंदे खूनी वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। इसलिए मैं यहां पूरे उत्तराखंड में पद यात्रा करूंगा और अपने जितने भी सनातनी हिंदू हैं, जो हमारे अपने हैं, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उनको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको अपनी बहन बेटी परिवार अगर बचाना है तो अच्छे से अच्छे हथियार रख लो और उन्हें चलाना भी सीख लो। आप विचार करिए कि जब उन जिहादियों की आधुनिक हथियार के साथ लैस होकर के जब उनकी भीड़ आपके घर तक आएगी तो आप अपने को, अपने बहन बेटी परिवार को कैसे बचाएंगे? ना तो सरकार बचाने वाली है, ना प्रशासन बचाने वाली है। बांग्लादेश से परिचित हैं सभी लोग। तो हमारे गुरुजी 17 दिसंबर से
21 दिसंबर 2024 तक 5 दिन का विश्व धर्म संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। जिस विश्व धर्म संसद में पूरी दुनिया के जो संत समाज हैं और अखाड़ा अपना पूरा है जूना अखाड़ा, और भी जितने भी अखाड़े, वो सारे अखाड़े के जो संत शंकराचार्य हैं वो सब उपस्थित होंगे और इन इस्लामिक जिहाद को कैसे जो है अपने बहन बेटियों से बचाया जाए उस पर चर्चा होगा और उस पर निर्णय भी करेंगे। तो हम पूरे उत्तराखंड में विश्व धर्म संसद के सहयोग और समर्थन के लिए भ्रमण करेंगे और इस्लाम मुक्त उत्तराखंड हो उसके लिए भी प्रयास करेंगे और हिंदुओं को बताएंगे। ये भी भगवाधारी होते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम को लेकर प्रेस वार्ता करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको वाकई इतनी उत्तराखंड की चिंता है तो अंकिता भंडारी बेटी हमारे यहाँ, अभी एक आईएसबीटी में एक बेटी के साथ और घटना हो गई, उस पर आप लोग क्यों नहीं आगे आते? सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही आप लोग नजर आते हैं। ऐसा देखिए, हम जो है जो भी मानवता का शत्रु है वो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया के अंदर में जो मानवता का शत्रु है वो इस्लाम है, वो मुसलमान है। क्योंकि मुसलमानों ने अपने 57 देश बना लिए, 58 अब बांग्लादेश होने जा रहा है। जब धरती पर मानव बचेगा ही नहीं। एक मिनट, संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन संविधान के लॉ एंड ऑर्डर का पालन। संविधान को मानते हैं हाँ या ना? बिल्कुल मैं संविधान को मानता हूं, भारत में रहता हूं, भारतीय हूं, एक सन्यासी हूं और सन्यासी होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जो भी हमारे हैं हिंदू सनातनी, क्योंकि हिंदू ही मुझे दान देता है, मैं हिंदुओं के दिए हुए से ही मैं अन्न ग्रहण करता हूं, हिंदुओं के दिए हुए से ही मैं वस्त्र धारण करता हूं, हिंदुओं के दिए हुए से ही चलता हूं। इसलिए एक कुत्ता भी जो है ना बहुत वफादार होता है, जिसका खाता है उसके लिए अगर कोई मारने आए तो वो अपने स्वामी को बचाने के लिए वो कुत्ता जो है झपट पड़ता है, अपने प्राण भी दे देता है। तो मैं क्या उस कुत्ते से भी गया गुजरा हूं कि जो हिंदू हमको दे रहा है, मैं उसकी आज उसके ऊपर काल मंडरा रहा है और वो काल जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। तो मैं अपने उन बच्चों की रक्षा के लिए, मैं उन अपने बच्चों की रक्षा की मैं बात कर रहा हूं। आप रहने वाले कहाँ पे? मैं सन्यासी हूं और मैं भारत का रहने वाला हूं। तो जन्म हुआ होगा किसी राज्य में? हाँ, जन्म मेरा खटीमा में हुआ और खटीमा में पला बढ़ा हूं और मैं खटीमा उत्तराखंड का ही हूं। मैं आप एक बड़ी लास्ट सवाल है, आप जिस तरह से ये बयान देते हैं आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, अभी पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ शायद जब आपने प्रेस वार्ता की। देखिए, हम सन्यासी हैं, हम सच बोलते हैं और सच हम बोलेंगे। मुकदमा तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने सनातनी हिंदुओं के लिए अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं हर समय तैयार हूं बलिदान देने के लिए। लेकिन उन सनातनी हिंदुओं पर रोजगार भी तो नहीं है, तब आप क्यों नहीं बोलते? जब हिंदू बचे ही नहीं तो फिर कहां से रोजगार करेंगे? जब हिंदू होगा, जो होगा जिसको आवश्यकता पड़ेगी वो रोजगार करेगा ना। कैसे? अब मुझे अगर आवश्यकता पड़ेगी, मुझे आवश्यकता अगर पड़ेगी कि मुझे बस में बैठना है तो बस चलाने वाले मिलेंगे, जब चलाएंगे तो मैं बैठूंगा, और जब नहीं मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ना। लेकिन हिंदू तो अकर्मण्य काय नपुंसक हो गया, बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहा है और वो 40 बच्चे पैदा करके अपने जनसंख्या के आधार पे अपना देश वो बना रहे हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। सिर्फ मुझे इस बात की पीड़ा है। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन हिंदू हृदय की सरकार रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या उनके नेता हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं। यदि उनके राज्य में आप मानते हैं पुष्करधामी की सरकार में हिंदू खतरे में है? बिल्कुल, हिंदू यही उत्तराखंड में नहीं, हिंदू तो पूरे देश में जहां पर वो रहते हैं मुसलमान, और वहां अगर हिंदू है तो वो हिंदू वहां खतरा है, पूरे देश को खतरा है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में पुष्करधामी की सरकार है,
क्या यहाँ पर भी हिंदू खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि यहाँ भी मुसलमान हैं, यहाँ भी मस्जिद मदरसे हैं, ये देवभूमि है, यहाँ इन दैत्यों के राक्षसों के रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये जहां भी रहेंगे वहां ये केवल और केवल हिंदू बहन बेटियों को ही मारने का काम करते हैं। अब किसकी सरकार चाह रहे हैं जो इन्हें निकाल बाहर? देखिए, तो नहीं निकाल बाहर करते, किसकी सरकार चाह रहा है? अब ये तो आप लोग विचार करिए कि आपको कौन सही ऐसा है नेतृत्व करने वाला जिसको बैठाएं, क्योंकि चुना तो आप लोगों ने है। हिंदुत्ववादी सरकार तो हमने और सब लोगों ने मिलकर ही किया है ना। पार्टी या आपको देखिए, मैं राजनीतिक विषय पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। पूरे मामला ही राजनीतिक है। कोई भी राजनीतिक विषय पे मैं चर्चा, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं और मैं धर्म की बात करूंगा। और मेरे सनातन धर्म को मानने वाले जो भी बच्चे हैं जो मानते हैं सनातन को, मैं उनके ऊपर अगर हो रहा है अगर अत्याचार, मैं एक बार नहीं, मैं अनेकों बार आवाज उठाऊंगा और मुझे जो आवश्यकता पड़ेगी मैं वो करने का पूरा प्रयास करूंगा कि कैसे उनकी रक्षा हो। जब आप धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म ही बता दीजिए क्या है? भाई धर्म तो सनातन धर्म से और अच्छे जो भी कार्य किए जाएं वही धर्म है। धर्म की क्या परिभाषा? जो मानवता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कार्य किए जाए वही धर्म है, वही सनातन में तो सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो मानव नहीं है। मानव वो हो ही नहीं सकते हैं जो बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों को मारते हैं, रेप बलात्कार करते हैं, वहां तक कि उनको टुकड़े कर करके खा जाता हो, मानव हो ही नहीं सकता। आप मुझे कहेंगे मैं कबूतर हूं तो क्या ये मान लेंगे? अरे मेरे भी दो हाथ पैर है भाई, दिमाग है, खोपड़ी है, बाल है, उनके भी ऐसे ही है। लेकिन उनकी बनावट को छोड़ रहे आप करें, कोई इंसान ही नहीं है। कैसे? भाई देखो, इंसान तो वही होगा, मानव तो वही होगा ना जिसके अंदर मानवता है, लेकिन उनके अंदर मानवता तो है ही नहीं, उनके अंदर तो दानवता आ गई है। कुरान को पढ़ने वाला और उस पर विश्वास करने वाला हर वह व्यक्ति दानव हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। देखो, मैं सन्यासी हूं, मैं सिर्फ अपने बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि ये खतरे हैं और उसका समाधान क्या है। अगर हिंदू अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर अच्छे से अच्छे हथियार नहीं रखेगा और अगर उन राक्षसों का, दानवों का अगर वध नहीं करेगा तो फिर वो वध करेंगे और कर रहे हैं। और हमें इस बात के लिए, हनुमान जी ने खुद कहा कि जिन मोहि मारा तिन में मारा। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम कुछ तो प्रयास करेंगे ही। वो लाइसेंसी हथियार होंगे, लाइसेंसी होंगे, बगैर लाइसेंसी होंगे, यही बताना चाहते हैं। देखिए, अब वो तो कैसे बचना है, हमें क्या लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, इतना बच्चे को ले रहे हथियार तो आप वो कहते बाबा जी ने कहा आपको बताना पड़ेगा कि लाइसेंसी ले या बगैर लाइसेंसी ले। देखिए, ये तो अपने आप सोचना है कि हमें हथियार लेना है तो कितना अच्छा लेना है, कैसे मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। आप अपनी बात से पलट रहे, अपने आप को बचाने के लिए कैसे बचाएंगे, तो हमें कितने अच्छे हथियार लेने पड़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं खुल करके स्पष्ट कि अच्छे से अच्छे हथियार लें अपने परिवार बच्चों को बचाने के लिए। हथियार मिला देना, ये लो जी मैं दे रहा हूं। वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, उन हिंदुओं को अपने ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं अपने आप की रक्षा कैसे करूंगा, मैं अपनी व्यवस्था क्या करूंगा, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो प्रसारित हो रहा था जिस संबंध में जांच टीम द्वारा जब सब इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई तो इसमें पाया गया कि प्रेस क्लब में यतिराम स्वरूपानंद गिरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस जो वहाँ पर बोला गया था उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था। क्योंकि इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी रहती, थाने की भी मॉनिटरिंग टीम रहती है और उनके द्वारा पाया गया जांच के दौरान कि जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं जाति, धर्म और इसके अगेंस्ट में बोला गया और ये जो बोला गया वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के प्रकरण में पुलिस तत्काल अगर उसके नॉलेज में आता, संज्ञान में, तो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराए। तो जांच उपरांत इसमें सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं 196/353 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सभी से पुनः अपील की जाती है कि कोई इस तरह की हेट स्पीच जो किसी धर्म, जाति, क्षेत्रवाद या अन्य किसी ऐसी चीज़ों को वैमनस्यता फैलाती हुई समाज में, इससे बचें और इस तरह की किसी भी पोस्ट को लाइक और कमेंट ना करें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन भी है और साथ ही साथ विधि विरुद्ध भी है। सभी लोग ऐसी पोस्ट को करने से पहले
उसका जरूर अध्ययन कर लें कि कहीं वो ऐसा शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं जो कानून के दायरे में आता हो और जिससे उनके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा करनी पड़े।